अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बाइट एंड सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन ही चल रहा है। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। इससे पिछले टॉपिक में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर में स्टडी किया था। तो अब हम सर्कुलर आर्क ऑफ वायर का कंसेप्ट देखेंगे। तो जनाब, अगर लेट से आज का मेन हेडिंग फिर हो गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। तो आपके पास एक सर्कुलर आर्क वायर दिख रही है जिसमें से आई करंट पास कर रहा है। सी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो आप कह रहे हो कि सी पॉइंट पे आपके पास जो सेंट्रल एंगल बन रहा है डेट इज फाई। आर इज द रेडियस ऑफ द आर्क एक तरह से। तो अब आप जो बाइट एंड सेवर्ट लॉ पढ़ा हुआ है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस साइन थीटा ओवर आर। तो जनाब, अब आपको पता है थीटा इज एंगल बिटवीन डी एस एंड आर यूनिट वेक्टर। तो जनाब, आप इस फिक्स से देख सकते हैं डेट इज द एंगल 90। तो अगर आप ये वैल्यू प्लेस कर देते हो 90, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस ओवर आर स्क्वायर। तो जनाब समझ आ रही, क्योंकि स्मॉल आर की जगह अब क्या आ चुका है, कैपिटल आर आ चुका है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहें, तो डायरेक्शन तो हम उसी तरीके से जो हमने डिफाइन की कि राइट हैंड रूल से देखेंगे। थंब करंट की सिंथ में आ जाएगा, कर्ल ऑफ द फिंगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। तो सी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, तो कर्ल बाहर की जानिब है, आउट ऑफ द पेज है, तो डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब यहां से फील्ड आउट ऑफ द पेज आएगी आपके पास। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। अब ये तो एक पैच की हम बात कर रहे हैं ना। अगर हम टोटल देखना चाहें, तो मुझे सारे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे आर के, और उन सब की फील्ड को फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ताकि टोटल बन सके। तो आपके पास अगर सारे के सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, तो मुझे फिर कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल ऐड हो जाएगा। अगर वो रैंडम होंगे, फिर हम कंपोनेंट बना के उसे ऐड करेंगे, जैसे वेक्टर का कंसेप्ट होता है कि अगर सारे वेक्टर एक सिंथ में है तो उन्हें सिंपल हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जनाब, अब अगर आपके पास टोटल फील्ड डिपेंड कर रही है किस पे, फाई पे, फाई एंगल आपको दिख रहा है। तो अब अगर हम कहें कि फाई मालूम करो, तो डी एस बराबर आ जाएगा किसके, आर डी फाई के। आप जानते हैं मैथ का टूल है, तो यहां से डी एस की वैल्यू लगाई जा सकती है कि डी एस की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर डी फाई। आर आर से कट जाएगा, तो आपके पास म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा। ये 0 से फाई तक मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई फाई और 4 पाई आर के। ठीक हो गया, ये बुनियादी फार्मूला बन गया आर्क लेंथ के लिए। अब अगर हम उसको जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को सर्कुलर आर्क में ले जाएं, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें, तो फाई 2 पाई के बराबर आ जाएगा। तो आप फाई की जगह 2 पाई प्लेस कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 पाई 4 पाई से कट के 2 आ जाएगा। तो टूल बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2R। आप यहां से भी तय कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी जितना करंट ज्यादा होगा फील्ड ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी फासला बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। अगेन हम राइट हैंड रूल के तहत इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो जनाब, आज का एक छोटा सा टॉपिक था बेसिकली। तो आपने देखा कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह करंट पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जनाब, अगर इसमें कोई बात पूछनी हो टॉपिक में, आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।